नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान 3 नई बातें नोट की हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि एक नारा हाल के दिनों में खो गया है। वो बड़ा प्रिय नारा था भाजपा समर्थकों का कि मोदी के बाद योगी। ये एक नारा खो गया है कहीं पर। और दूसरी बात मैं करूँगा कि राहुल गांधी को लेके प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर, उनके सोशल मीडिया एक्स पर क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है और ख़ुद प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, सोशल मीडिया में अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और तीसरी बात मैंने जो नोट की है वो ये है कि पप्पू यादव को थैंक्स करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और नीतीश कुमार जी का थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो मुकाबले में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी से या भाजपा से कोई मिली भगत है पप्पू यादव की। नहीं, बिल्कुल मिली भगत नहीं है। पप्पू यादव तो वैचारिक और राजनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन एक बात है जो मैं आगे करूँगा। तो सबसे पहले आइए कि बात करते हैं कि मोदी के बाद योगी वाला नारा क्या हो गया। पहले मुझे चुनाव शुरू होने से पहले हर कुछ दिनों पर कोई ना कोई ऐसे भाजपा समर्थक मिल जाते थे जो कहते थे कि 24 में तो मोदी का आना तय है और 29 में योगी आएगा। उसके बाद आप 35 के बाद आप सोचिए कि क्या होगा। लेकिन ये 10 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। तो योगी, मोदी के बाद योगी आएंगे, ये बड़ा ज़ोर से बिहार में भी सुनाई पड़ता था ये नारा। और ये नैरेटिव हाल के दिनों में, मैंने जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से मैंने किसी भाजपा समर्थक के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि मोदी के बाद योगी। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल में आप अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो लगातार अगर 10 साल तक एक ही तरह की बॉलिंग की जाए तो बैट्समैन तो पहचान लेता है कि आपकी गेंद कैसे आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। कर्नाटक में किया, उत्तर प्रदेश में किया, पुलवामा की घटना जब हुई थी तो वो उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान और मुसलमान वो थे। उसके पहले भी कोरोना काल में भी आप देखिए कि वही किया गया, एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। तो पूरी जो राजनीति चल रही है वो हिंदू मुसलमान के ही इर्द गिर्द इनकी चल रही है। तो 10 वर्ष से लगातार अगर एक ही तरह की गेंदबाजी की जाए तो बल्लेबाज तो पहचान लेगा। देश की जनता ने पहचान लिया है कि ये क्या हो रहा है। तो इसके विपरीत में दूसरी तरफ में अब लोग रोजगार की बात करने लगे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे हैं जिसमें उसने तो नौकरियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। देश में ऐसा पहली बार 70 सालों में हुआ कि कोई पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में के बाद जारी करने के बाद अपना एक नौकरी का शेड्यूल जारी कर दे कि हम इतने जून को परीक्षा लेंगे और इतने दिसंबर को नौकरी देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे। तो लोग समझ रहे हैं कि ये नौकरी से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मीट मछली और क्या क्या ये सब लाया जा रहा है। तो अब ये जब स्थिति हो गई है, लोग पहचानने लगे हैं, गेंद को पहचानने लगे हैं देश की जनता की, ये हिंदू मुसलमान की जो गेंद आ रही है, तो इसका मकसद क्या है? तो ये जो एक्सपोज हो गया है, लोगों के सामने खुल गया है, तो ये योगी के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है। अब योगी भी उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं, वो भी 80 और 20 की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इतनी गेंदबाजी कर चुके हिंदू मुसलमान के नाम पर कि अब योगी फिर आएंगे और फिर उसी तरह की गेंदबाजी करेंगे, तो जाहिर है कि उनकी गेंदबाजी पर कोई असर नहीं होगा। बल्लेबाज जनता आराम से पहचान लेगी। तो ये एक कारण बन रहा है कि मोदी के बाद योगी, ये नारा कमज़ोर हो गया है। और फिर इसी की वजह है प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक ही तरह की बात जो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा भी घटी है। और जो क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं, जो सामाजिक समीकरण है, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, वो उभर के आ रही हैं। पूरा चुनाव लोकलाइज्ड हो गया है, स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है। तो इसीलिए विभिन्न जातियां, उपजातियां, इनकी लड़ाई भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जाति के लोग बहुत नाराज़ हैं। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी
अब योगी के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। तो तरह तरह की बातें प्रचार हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आएंगे, ये नारा कमज़ोर पड़ गया है। दूसरी बात कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल को चेक किया सोशल मीडिया एक्स पर, तो उनके फॉलोअर तो हैं मिलियंस में, 97 मिलियंस हैं, 9 करोड़ से ज़्यादा में उनके फॉलोअर हैं, लेकिन उनको लाइक मिल रहे हैं 5,000 6,000। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और वो जो ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने जैसे एक ट्वीट किया कि मैंने 10 साल में कभी भी जाति और धर्म के नाम पर लोगों से भेदभाव नहीं किया। आप इस ट्वीट को देखिए, कल का ही ट्वीट है, जाके आप भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 10 में 9 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया है और लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आपने किसी के साथ जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, इसीलिए आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। किसी ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आप इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। ये झूठ वाला भी चस्पा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं। ये वो लगातार बोल रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह से आम तौर से नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अपने मुद्दे पर फोकस्ड हैं। वो लगातार अपने चुनाव घोषणा पत्र पर 30 लाख नौकरियों पर, महिलाओं को 1 लाख रुपया मदद देने के नाम पर, युवकों को, छात्रों को अप्रेंटिसशिप देने का जो वादा है, इस पर वो बात कर रहे हैं। तो उसमें पहले एक खास बात मैंने यहाँ पर नोट की कि पहले प्रधानमंत्री कोई भी ट्वीट करते थे तो उसके जवाब में जब आप नीचे देखेंगे, लोगों की प्रतिक्रिया देखेंगे, तो उसमें उनके समर्थन में बातें रहती थी और दूसरा राहुल गांधी पर बहुत तंज कसे जाते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी पर तो तंज कसे जा रहे हैं और राहुल गांधी की सराहना वाले वीडियो, सराहना वाले उनके वक्तव्य को भी वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के टाइमलाइन में उनकी प्रतिक्रिया में नीचे लोग पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर हम भेदभाव नहीं करते हैं। अब वहाँ लोग नीचे 30 लाख नौकरियों में पर जो राहुल गांधी ने कहा, वो ट्वीट, वो उनका जो घोषणा पत्र, उसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, नौकरियों का शेड्यूल लोग डाल रहे हैं। तो ये एक नई बात हो रही है। अब पप्पू कह के मजाक उड़ाने वाली बात भूल गए हैं भाजपा समर्थक, और लगता है कि देश को पप्पू से प्यार हो रहा है, मोहब्बत की दुकान चल निकली है। तो दूसरी बात मैंने ये नोट की। तीसरी बात कि पप्पू यादव जब चुनाव में खड़े हुए और कांग्रेस के खाते में वो सीट नहीं गई, राजद ने वो सीट ले ली, राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया, तो फर्स्ट हैंड प्रतिक्रिया लोगों की यही थी कि अब तो वहाँ जदयू की जीत, एनडीए की जीत सुनिश्चित हो गई, क्योंकि इंडिया गठबंधन की राजनीति वाले 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, राजद भी खड़ा हो गया और पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से अब जो है पूर्णिया में एनडीए की जीत होगी। और ये साधारणतः ये समझा जाता है कि अगर 2 लोग एक ही पार्टी के खड़े हो जाएं, बागी कोई खड़ा हो जाए, तो तीसरे की वहाँ पर खिल जाती है, तीसरे की जीत की संभावना बन जाती है। लेकिन पूर्णिया अपवाद बन गया। इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी होने के बावजूद वहाँ पर पप्पू यादव फाइट में बने हुए हैं, बल्कि फाइट में उनको एज दिख रहा है, वो कुछ ऊपर दिख रहे हैं संघर्ष में। ऐसा क्यों हुआ? आप नवादा में देखेंगे कि वहाँ कुशवाहा वोट टूट गया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार की जाति, कुर्मी जाति का भी वोट टूट गया। अगर इन चीज़ों को आप देखें तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख में जो कमी आई है, साख में जो गिरावट आई है, उनकी बातों पर अब लोगों को वैसा भरोसा नहीं रहा। लोग अब उनकी गेंद पहचानने लगे हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति पहचानने लगे हैं कि वो हिंदू मुसलमान इसीलिए कर रहे हैं ताकि नौकरियों पर, रोज़गार पर, महंगाई पर और इन चीज़ों पर बात ना हो। चीन ने अभी जो कुछ किया है भारत की सीमा के निकट, वो लोग प्रधानमंत्री मोदी के टाइमलाइन में उसमें प्रतिक्रिया में रख रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री की साख नीचे आई है, उनकी साख गिरी है, ये वजह है, प्रमुख वजह है कि पप्पू यादव फाइट में है। वरना आम तौर से अगर आप सोचिए ये 2019 का चुनाव होता और पप्पू यादव भी खड़े होते और बीमा भारती भी खड़ी होती, तो 2019 का अगर चुनाव होता अभी, तो निश्चित रूप से एनडीए को भारी वहाँ पर बढ़त मिलती और बढ़त मिलती हुई सबको आम लोग भी देख लेते।
लेकिन 2019 और 2024 में ये फ़र्क है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का जादू, उनका जलवा वो कमज़ोर पड़ा है। लोगों को उनकी बात अब ठीक नहीं लग रही है, तो वो जोश खरोश भी नहीं रहा। और अब भाजपा के समर्थक अब तो वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को जीतना चाहिए। तो पप्पू यादव जनता के सेवक 2019 में भी थे और आज भी हैं, लेकिन राजनीतिक स्थिति बदल गई है। आज जो भाजपा का ग्राफ नीचे गया है, इसने पप्पू यादव को फाइट में ला दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि पप्पू यादव को थैंक्स बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को भी थैंक्स बोलना चाहिए कि उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो पकड़ है, उनका जो जादू है वो कमा है, तो इसलिए भी पप्पू यादव फाइट में दिख रहे हैं। तो ये है नया वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।